घर के अंदर ही रहकर काम करना है। और चौथी बात, खुद को करना है, खुद की लाइफ स्टाइल में करना है। ये पर्यावरण गतिविधि का मूल सिद्धांत है। और इसलिए उसमें हमने ये कहा है कि पर्सनल, प्रोफेशनल और पब्लिक लेवल पर यदि काम करना है तो शुरुआत पर्सनल लेवल पर करनी पड़ेगी। और पर्सनल लेवल पर भी 3 लेवल हैं। हमको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उसके प्रति एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। एटीट्यूड बदलने के लिए दिमाग को, मतलब मेंटली हमको, आपके यहाँ पर है, मेंटली कन्विंस होना पड़ेगा ना कि ये करना है। लेकिन मेंटली कन्विंस होने के बाद में भी लगता है कि नहीं, क्या होना है, तो वो हार्ट में उतरना पड़ेगा। इसलिए वो कमिटमेंट के तौर पर जाना चाहिए। इसलिए उसका एम्पैथेटिक होना पड़ेगा कि नहीं, पेड़ केवल पेड़ नहीं है, ये हमारे लिए वायु, हमारे लिए प्राण है, भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं, एम्पैथी। और तीसरा है लाइफ स्टाइल। अगर हम मेंटली हार्डली नहीं होंगे कमिटेड तो हमारे हाथ भी किसी को काम करने के लिए नहीं लगेंगे। तो हमारा ये 3 स्तर पर काम करने का है। मानसिक तौर पर कैसे करना, इमोशनल, क्या आपने यहाँ पर क्या बोला उसको, उसके तौर पर कैसे काम करना, और जो लास्ट है लाइफ स्टाइल। मेंटली और इमोशनली तो बहुत काम करते हैं, लेकिन हाथ लगाने के लिए 5 अपने घर में पौधे नहीं लगा सकते, 5 बीजों का बीजारोपण नहीं कर सकते। और इसलिए समाधान हमने ये कहा कि ये लाइफ स्टाइल बदलने का काम है, ये छोटी छोटी बातों से करना। और इसमें जो मैंने 4 शर्त बताई थी वो चारों शर्तें, समय नहीं देना, पैसा नहीं लगाना, घर के बाहर नहीं जाना, अब इसके अलावा किसी के पास और क्या बहाना हो सकता है नहीं करने का, है ना। और चौथा, खुद को ही करना है, तो इसलिए दूसरे का भी नहीं, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। उसके लिए मैं अंतिम मेरी बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि वो 5 बिंदु मैं अभी आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत हो सकते हैं, निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल में कैसे, और वो हमको रोज करने पड़ेंगे, मजे की बात है। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूँगा। पहली बात, 1 बूंद पानी की कीमत क्या है? क्या हम बता सकते हैं कि 1 बूंद पानी की कीमत क्या होगी, या ये आधा गिलास पानी की कीमत क्या होती है? वो देखिए, वो आधा गिलास है। कटिंग वाटर की कीमत क्या होती है ये समझ में आना चाहिए, वो हमारा पहला बिंदु। दूसरा, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कीमत क्या होती है, ये दूसरी बात है। तीसरा, 1 ग्राम केमिकल की कीमत क्या होती है। चौथा, 1 कटिंग पीस, कट पीस होता है प्लास्टिक का, पॉलीथीन का एक कट पीस जो होता है, जो हम मिल्क के कॉर्नर काटते हैं, उसकी कीमत क्या होती है, और 1 बीज की कीमत क्या होती है। ये 5 बातों को मैं समझाकर ये समाधान है, और इस समाधान के लिए पर्यावरण गतिविधि काम करती है। वो यहाँ से शुरुआत होता है। यहाँ से पहली बात है, 1 बूंद की कीमत क्या होती है वो समझने की बात है, या 1 आधा गिलास की कीमत क्या होती है। 1 बूंद यदि किसी नल से नीचे गिर रहा है, 1 साल में 11,000 लीटर पानी होता है, और 11,000 लीटर पानी का मतलब होता है 2,20,000 रुपये का पानी हमने नाली में बहा दिया। 1 कटिंग वाटर का मतलब होता है ये आधा गिलास पानी यदि एक घर में एक दिन में एक बार भी अगर झूठा छूटता है, उसका मतलब होता है 150 करोड़ लीटर पानी, यानी 3,000 करोड़ लीटर, 3,000 करोड़ रुपए का पानी हमने बहा दिया। और हम कहते हैं पानी की स्कैरिसिटी है, पानी कैसे कम हो सकता है जी। लेकिन हमारा मिसयूज और ओवर यूज होता है। तो हमारा पहला एक्शन क्या है, कटिंग वाटर। तो क्या आप ये आधा गिलास पानी रोज का बचा सकते हैं, तो आपने 150 करोड़ लीटर पानी बचा दिया। प्रश्न क्या है, आधे गिलास का नहीं है बात। मेरे बिहेवियर में दिन में 4 बार यदि कहूँगा तो मेरा दृष्टिकोण बदल गया, मेरा एटीट्यूड बदल गया, मेरी लाइफ स्टाइल में आ गया। और इसलिए हमारा आधा गिलास पानी का मतलब मैं 50,000 लीटर पानी के बारे में विचार करूँगा। मैं ये दृष्टिकोण बदलने का काम हमारा है। इसलिए ये आधा गिलास पानी हमारा पहला बिंदु है। इसलिए 1 बूंद की कीमत या 1 आधे गिलास पानी की कीमत क्या है। अब मेरे को बताइए, आधा गिलास पानी हम दे सकते हैं ना, कटिंग वाटर हम छोटा गिलास कर सकते हैं ना, या पानी और ये हम साथ साथ दे सकते हैं ना। लेकिन ये करने की आवश्यकता के लिए ये पहला बिंदु है। अब ये बताइए इसमें कितना समय लगा, कैसा लगा। घर के बाहर गए, खुद को ही करना पड़ा। 4 बातों से हमने अगले का एटीट्यूड बदल दिया। फिर आप प्रोफेशनली और पब्लिकली जो मर्जी करिए, और मैं इसके इम्पैक्ट भी बता सकता हूँ।
कि एक कार्यकर्ता केवल ये विचार करके करे इतना पानी है, और उसने अपने अपार्टमेंट में 150 लोगों के अपार्टमेंट के ऊपर के छत के पानी को बचाना शुरू किया। 4 लाख लीटर पानी बचा दिया। उसको प्रेरणा इससे मिली कि अरे इतना पानी मैं वेस्ट कर रहा हूँ, पानी की कमी तो है क्या, पहली बात। दूसरा, 1 यूनिट बिजली का मतलब क्या होता है? शायद हम सब पढ़े लिखे जानते होंगे कि 1 यूनिट बिजली का मतलब 875 ग्राम कोयला होता है, और उस कोयले का मतलब होता है 50,000 से 1 लाख वर्ष। लेकिन 1 यूनिट बिजली चलने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा, आधा घंटा। अगर एक एसी, 2 पंखे, 2 ट्यूबलाइट 2 घंटे 1.5 घंटे चल लिए तो आपने 1 लीटर 50,000 साल खत्म कर दिए। और मैं आपको एक सर्वे के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक सर्वे में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी ने सर्वे किया, और उसमें ये बताया गया कि घर जो हमारे डोमेस्टिक घर हैं, उस घर में 35% बिजली का ओवर यूज और मिस यूज होता है, और पब्लिक प्लेसेस में 90% बिजली का ओवर यूज और मिस यूज होता है। अब आप कहेंगे इसका क्या? केवल एक छोटी सी स्विच ऑफ लाइट, कि जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलूँ क्या मैं स्विच ऑफ लाइट कर सकता हूँ क्या? और ये करने का मतलब होता है कि एक घर में यदि 7 दिन में 1 यूनिट बिजली भी बचती है, उसका मतलब होता है 3,500 करोड़ टन कोयला, कोल। हम कहते हैं कोयले की कमी है, सॉल्यूशन क्या है? स्विच ऑफ लाइट। स्विच ऑफ लाइट में पैसा लगा, हमें लगा जी, लेकिन केवल ये हमारे एटीट्यूड में बदले कि घर के बनाना है तो बंद कर दीजिए, या अपने घर में जो 24 घंटे बिना बाती जलती है उसको बंद कर दीजिए। केवल इतने से उसमें बात क्या होगी? केवल वो एक बल्ब नहीं है, जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर भी, अपने वर्क प्लेस पर भी, और अपने उसमें भी काम करेंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एक अपना ही कार्यकर्ता एक सोसाइटी का चेयरमैन बना। बेंगलोर की बात बता रहा हूँ मैं, सक्सेस स्टोरी। 2000 फ्लैट थे। उन्होंने जहाँ इस प्रकार की लाइट होती थी, वहाँ उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जब 4 लाइट से काम चल सकता है तो 8 लाइट क्यों जलनी है? लेकिन वो कर नहीं सकता था, और उन्होंने कहा चलो ये अगर 40 वाट के तो 20 वाट के लगा लो, उजाला तो उतना ही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और उन्होंने सर्वे किया कि जो वहाँ पर पूरा कैंपस था उसमें जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, उसमें उन्होंने उसको अल्टरनेट करा दिया। आज रात को 12 बजे से सवेरे 6 बजे तक तो कोई ज़्यादा ही नहीं है, लाइट जल्दी रहती है। अब आश्चर्य होगा, 4 लाख रुपए पर मंथ का बिजली का बिल कम हो गया, केवल एटीट्यूड की बदल। और बिजली की कोई वो नहीं रही। जो मिसयूज और ओवर यूज होती है उसको 1 यूनिट बिजली का मतलब केवल 8 रुपये में पूछता हूँ तो बताते हैं जो 8 रुपये यूनिट है। 8 रुपये यूनिट नहीं है, 50,000 साल आप खत्म कर रहे हैं, और आगे आने वाली पीढ़ियों में हाहाकार होने वाला है। पहला दोबारा नहीं बोल सकते जो हम खत्म कर रहे हैं मिसयूज को। तो अब स्विच ऑफ लाइट में कितना टाइम लगा? ये दूसरा एक्शन है जो हमारी लाइफ स्टाइल है। तीसरा, 1 ग्राम केमिकल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। हम सवेरे से शाम तक कितने प्रकार के केमिकल यूज करते हैं? आपको गिनती लगाएंगे तो 17 से 18 यानी 15 से 20 प्रकार के केमिकल सवेरे से उठकर। गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे हाथ धोएंगे, कपड़े धोएंगे, फर्श धोएंगे, टॉयलेट, कुछ भी कहिए सब है। और तो और आजकल तो इतने फेस वॉश आ गए हैं, मैंने देखा अभी क्या बिफोर सेव क्रीम, आफ्टर सेव क्रीम और सेविंग क्रीम, और वह एक ही बात है, फेस वॉश, मॉर्निंग फेस वॉश, नाइट फेस वॉश, महिलाओं के लिए फेस वॉश, बूढ़ों के लिए गाँव। पहले तो एक ही बात होती थी, लाइफ वो है जहाँ तंदुरुस्त, केवल एक ही चीज़ होती। अब 50 प्रकार की चीज़ें रहती हैं, मना नहीं कर सकते, इसका विरोध भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम एक छोटी सी बात कर सकते हैं क्या कि अरे भाई 7 दिन में 1 दिन आप शैम्पू मत लगाओ। आप बताएं, आपको 1 ग्राम केमिकल यदि पर पर्सन इस देश के अंदर कोई जनरेट करता होगा, ऐसे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 1 ग्राम केमिकल का मतलब 100 करोड़ लोग भी 1 ग्राम केमिकल करते हैं तो 10,000 मैट्रिक टन की बात होती है जो हम केमिकल रूपी जहर इस भारत माता को देते हैं। और बड़ी बड़ी जोर से हम भारत माता की जय बोलते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं। ये कौन सी देशभक्ति है जी? तो हमको यदि देशभक्ति अंदर से जगाना है, केवल एक वो लाल बहादुर शास्त्री को कहो जिसने अन्न बचाने के लिए कमर का व्रत चालू कर दिया। अब मेरे को बताइए कि अगर हम 1.5 लीटर पानी में 1.5 लीटर पानी में नहा सकते हैं,
3 बार साबुन और 1 बार शैम्पू लगा सकते, वीडियो दिखा सकते। अब लगेगा बड़ा आश्चर्य, 1.5 लीटर नहाना नहीं है, नहा सकते हैं। तो हम 20 लीटर पानी या 50 लीटर पानी या 100 लीटर पानी मिसयूज कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारी हैबिट में आना। और इसलिए अगर शैम्पू एक दिन नहीं लगाया या एक दिन साबुन नहीं लगाया, और वैसे तो हमारी परंपरा में है कि मंगलवार को दाढ़ी नहीं बनाते और बुधवार को महिलाएं अपना उत्तर नहीं बोलती वगैरह। अब ये क्या है, ये वही परंपरा है, उसको पुनर्स्थापित करना है, व्यवहार में लाना है कि ओवर यूज और मिसयूज को कैसे रोक सकते हैं। पैसा लगा क्या, अब इसका उल्ट नहीं। तो जो इन्होंने बताया हम बायो एंजाइम, तो बायो एंजाइम का तो घर में बनाना है, फ्री में बनता है, वो इन सब का अल्टरनेट है। मैं आपको इसका भी एक उदाहरण दे देता हूँ। हमारे एक बहन जी हैं बॉम्बे में, कीर्ति मौर्य उनका नाम है। 7 वर्ष से उसके घर में केमिकल नहीं आया, वो बायो एंजाइम बनाकर कपड़े धोती है, शैम्पू साफ सब चीज़ उससे करती है। अब लोग उनको ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं, हम भी इसको ऑनलाइन करें तो पैसा भी 1 ग्राम कर लें। अंतिम चौथी बात है तो क्या है, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक की बड़ी बड़ी बात करते हैं, केवल इतनी सी बात कर लीजिए कि वो जो कॉर्नर की कटिंग है या पाउच को हम काटते हैं, तो वो जो कट पीस है वो कहाँ जाता है, मिल्क पाउचेज का जो कट पीस है वो कहाँ जाता है, या हम कोई पाउच को इधर करते हैं वो छोटा सा टुकड़ा कहाँ जाता है, वो तो कर ही नहीं सकता, बर्बाद भी नहीं कर सकता। वो छोटे छोटे टुकड़े यदि जमीन पर चले गए, और आपको पता होना चाहिए वो प्रतिदिन 1 लाख मैट्रिक टन इस जमीन में जाके रहता है। अब ये जब अवेयरनेस आएगी, हो रही ये छोटा सा टुकड़ा नहीं है, ये 1 लाख मैट्रिक टन जमीन को खत्म करेगा। और वो माइक्रो प्लास्टिक की 400 साल तक नहीं रहती ना, इसको माइक्रो प्लास्टिक की लेयर बन जाती है। पहले तो जमीन ही नहीं रही थी, मिट्टी हो गया, लेकिन वो जमीन रही वहाँ पर, ये माइक्रो प्लास्टिक पहुँच जाते हैं। माइक्रो प्लास्टिक जमीन के अंदर पानी नहीं जाने देते, पानी का परकोलेशन नहीं होने के कारण जमीन प्यासी मरती है। और आपको पता होना कि जमीन फट रही है का मतलब क्या, जो तो हमारी है। केवल हम कहते हैं कट पीस मत करिए, कट करिए पीस मत करिए। आपने इतना बड़ा पैसा लगा, और अपने घर में ये सिंगल यूज पॉलीथीन है, उसको जो पानी की बोतल आती है प्लास्टिक की, उसमें डाल दीजिए, इको ब्रिक्स बन जाएगी। पैसा नहीं लगा, समय नहीं लगा, घर में और पैसा मिलेगा। अभी तो इको ब्रिक्स के पैसे मिलने लग गए हैं, 3 इको ब्रिक्स 10 रुपये। म्यूनसिपलिटी लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको सेग्रीगेशन हो गया, सेग्रीगेशन एट सोर्स। इसलिए तो कचरे की है, उसका कचरा प्रबंधन भी सबसे बढ़िया हो गया। भाई साहब तो बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेग्रीगेशन एट सोर्स। हमने कहा मत करो सेग्रीगेशन एट सोर्स, आप इस पॉलीथीन को इसके अंदर डाल दो, तो बाकी कचरा बचेगा ही नहीं। और ये बच्चे जो ट्रेनिंग करते हैं ना दीदी, तो अच्छे लोग ये कहते हैं कुछ इको ब्रिक्स बनाओ, तो आप गीला कचरा अलग कर दो, कबाड़ अलग हो ही जाएगा, और ये पॉलीथीन जो है वो उसमें डाल दो। तो बच्चे 7 दिन बाद कहते हैं कि हमारे घर में तो कचरा ही नहीं बचा, मिट्टी बचती थोड़ी सी, तो फिर कचरा क्या है। जब ये मिक्स हो जाता है तो कचरा बन जाता है। इसलिए हमने बोला इको ब्रिक्स इसका सोल्यूशन। पैसा लगा, हमें लगा, इसने किया, हमने दिया, उल्टी पैसे लगे, पर्यावरण बची गया। अंतिम बीजारोपण। क्या हमारे घर में हम बीजारोपण कर सकते हैं क्या? बीज अपने घर में आते हैं, वही सीड्स, और ये बीजारोपण करके उसको वृक्ष बनाना 2-3 साल तक जब बड़ा हो जाएगा तो पहले तो आपके घर में ऑक्सीजन देगा, आपके घर को कुछ रखेगा। जब बड़ा हो जाए वो जिंदा रहने लायक, 1-2 साल के बाद फिर उसका वृक्षारोपण ये अंदर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, नर्सरी से 20 रुपये का पौधा लाते हैं, तो एक जो पड़ोसी का बच्चा है दत्तक 20 रुपये का, और ये अपना बच्चा है, जब हम करेंगे दोनों में अंतर होता है कि नहीं। ये उसके साथ अफेक्शन होता है कि जैसे ही बीज लगाया 3 दिन बाद आपको चिंता होने लगती है, तो निकला के नहीं, और निकल कर बड़ा हो गया, सूख गया, तो ये क्या हो गया, फोन करके पूछते हैं क्या हो गया, इसको कुछ क्या खिलाना है, क्या खिलाना है। 3 दिन घर के बाहर चले गए तो कहेंगे इसको पानी क्यों पिलाएंगे। ये जो अफेक्शन है, एम्पैथी, वो हो जाना पेड़ के प्रति बच्चों, ये पैदा करना, इसमें पैसा लगा, घर के बाहर गए, उल्टे पैसे बच गए। 5 लगाए, एक भी 20 रुपये का आता है, 100 रुपये।
लेकिन एक बीज का मतलब होता है 24 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन एक इंसान के जीवन में देना, 60 वर्ष का हिंदू होता है। इसलिए पर्यावरण गतिविधि ये समाधान होती है। क्या करना, स्विच ऑफ लाइट, आपका काम पूरा हो गया। दूसरा क्या करना, आधा गिलास पानी, पैसा कुछ नहीं। तीसरा कट पीस, इतना कर दिया बहुत कुछ हो जाएगा। इको ब्रिक्स बना दी घर में, बायो इंजन बना दिया। अब ये छोटी छोटी बातें कितने बड़े बड़े इम्पैक्ट करती है। ये है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का काम। और इसके लिए 3 स्टेप होते हैं: अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन और मूवमेंट। तो अवेयरनेस घर में करना, खुद के प्रति करना, पार्टिसिपेशन समाज में करना, अभियान आप जैसे सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर करना। तो पर्यावरण गतिविधि इस काम में लगी हुई है, क्योंकि हमारा क्षेत्र पर्यावरण है। मुझे लगता है कि आज सबसे ज़्यादा, और SDG गोल में 13 गोल तो पर्यावरण ही है। इसलिए अगर SDG गोल को भी ठीक करना है तो पर्यावरण है। और जब पर्यावरण से लाइवलीहुड होता है तो 14वां हो गया, एम्पावरमेंट 15वां हो गया। अगर विचार करें तो सबका केंद्र बिंदु अल्टीमेटली कुल मिलाकर यही है कि जो उससे भी जुड़ा हुआ है, देह से भी जुड़ा हुआ है, धन से भी जुड़ा हुआ है, हमसे तो जुड़ा ही हुआ है। और इसलिए मेरा अंतिम बात ये कहनी है कि अगर हमको अगली पीढ़ी के द्वारा ये सुनने को मिले कि हमारे पूर्वज, और उसके पहले कहानी सब तो पता होगा, हमारे सबको सुनाते रहता हूँ, यहाँ पर भी सुनाना चाहिए कि हमको उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। पर्यावरण का काम किसी और का नहीं है। तो एक सेठ जी को हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन लग गई, 7 दिन बीमार रहे। जब बाहर आए, डॉक्टर ने बिल पकड़ाया तो 50,000 रुपये का बिल देकर सेठ जी रोने लग गए। रोने लगे तो डॉक्टर ने कहा भगवान ने सब कुछ दिया है, तुम 50,000 रुपये का बिल देकर रो रहे हो, सेठ जी भगवान ने बचा दिया, थैंक्स करो। तो सेठ जी ने कहा कि अब वो हमारे समझने की बात। सेठ जी ने कहा डॉक्टर साहब मैं ये 50,000 के लिए नहीं रो रहा, मेरे को रोना इस बात के लिए आ रहा है कि 7 दिन में आपने मेरे को दवाई दी, ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर चला दिए और मेरे से 50,000 रुपये ले रहे हो। मैं आज 60 साल का हो गया, 60 साल में पहले दिन जब से पैदा हूँ आज तक 24/7 मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ इस प्रकृति से। लेकिन मैंने आज तक एक पैसे का भुगतान इस प्रकृति को नहीं किया, उसको कैसे चुकाऊंगा, रोना इस बात पर। क्या कहीं हमको ऐसा नहीं हो जाए कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ नहीं, हम ही अपने आप को ये स्वीकार करें, प्रकृति को मैंने आज तक क्या दिया। प्रकृति जीने के लिए खाना भी देती है, एक पैसा नहीं लेती। प्रकृति ऑक्सीजन देती है, पैसा नहीं लेती। पानी देती है, बस 3 चीज़ जिंदा रहने के लिए प्रकृति से मिलती है। प्रकृति को हम क्या देते हैं, लेट मी नो। और इसलिए अगर प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो देश के लिए देना, प्रकृति के लिए बात करेंगे विश्व के लिए देना, यूनिवर्स के लिए देना, यानी प्रकृति के लिए कुछ करने की बात होती है। और वो करने की बात आती है तो खुद को ही करना पड़ेगा। और इसलिए हम सब कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस दौड़ में हम जा रहे हैं, किसकी दौड़ में, विकास, डेवलपमेंट, नॉट विकास। वो विकास की कौन सी दौड़ है, आगे आने वाली पीढ़ी हमको कहने वाली होगी हमारे पूर्वज हमें खाने में जहर, पीने में जहर और श्वास में जहर देकर गए हैं। इसलिए हमको जगना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। और उसका सबसे पावरफुल साधन है इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन। 65 लाख विद्यार्थी जहाँ इस संस्था के पास इतनी बड़ी